हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है ना, हर आदमी को बोलने की इजाजत है। एक आदमी जिसको घर में 2 मर्तबा सालन दूसरी मर्तबा मांग ले तो नहीं दिया जाता है ना, वो भी ये बात करके बताता है कि मोहम्मद बिन सलमान को ये करना चाहिए, सऊदी हुक्मरानों को ये करना चाहिए। अपना कुछ भी उसका सेट नहीं है, ना वो तालीम में कामयाब है, ना कारोबार में कामयाब है, ना जॉब में कामयाब है, ना मुआशरे में उसकी कोई इज्जत है, ना समाज में कोई इज्जत है, कुछ नहीं। अपनी पूरी जिंदगी उसकी फेल है और यहाँ बैठ करके बोलेगा कि मोहम्मद बिन सलमान को ये करना चाहिए, अरब हुक्मरानों को ये करना चाहिए, ईरान को ये करना चाहिए, तो ईरान को ये करना चाहिए। भाई अपनी तुम्हारी क्या हैसियत है? तुमने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया? यहाँ भी तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जान माल तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये लोग चाहते हैं कि इस जंग की सूरत हाल में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब भी कूद जाए, अमारात भी कूद जाए, कुवैत भी आ जाए, बहरीन भी आ जाए, अपने मुल्क को ये जंग का मैदान बना दे। उनके अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सब वो रिस्क पर लगा दे इस जंग की वजह से। तुम क्या कर रहे हो भाई हिंदुस्तान में? तुमने क्या कर लिया हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान में किसी मुसलमान मज़लूम के घर पे बुलडोज़र चलाया जाता है, तुम क्यों नहीं जाकर के सामने खड़े हो जाते? अरबों को चाहते हो कि अपनी जान अमेरिका का मुकाबला करके सुपुर्द कर दें, तुम क्या कर रहे हो हिंदुस्तान में रह करके? तुमने अब तक ये क्या कर लिया है? यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ मज़ालिम होते हैं, उसमें तुम्हारा क्या रोल होता है? बस बैठ करके तुम फेसबुक पर क़िताल करोगे, सारा तुम्हारी ताकत बस फेसबुक और ट्विटर पे ही लगेगी। तो इन सब लोगों के अंदर दिल में नफ़रत है। किसी को इसलिए नफ़रत है कि हम हनफी हैं, वो हम्बली क्यों नहीं? किसी को ये नफ़रत है कि हम अजमी हैं, वो अरबी क्यों हैं? उनके यहाँ इतनी खुशहाली क्यों है? वो अपना सारा माल हमको क्यों नहीं उठा करके दे देते हैं? ये बस अरब की नफ़रत इनकी ज़बान से बोल रही होती है। अगर अमेरिका से नफ़रत होती तो नफ़रत रशिया से भी होनी चाहिए। अगर सऊदी अरब मुजरिम है क्योंकि वो अमेरिका से मुआहदा करते हैं, तो ईरान को भी मुजरिम बोलो क्योंकि वो रशिया से मुआहदा करता है। अगर वो इसराइल से ताल्लुकात बुरे हैं तो सबसे पहले बुरा तुर्की है। सबसे गहरे ताल्लुकात सारे कोई अरब मुल्क का ताल्लुक उतना गहरा नहीं जितना तुर्की का ताल्लुक इसराइल से है। अभी आप कहेंगे तो बयानात भी ला करके मैं दिखा दूंगा कि इसराइल से कितने गहरे ताल्लुकात है, कितने करोड़ों का टन जो है ना, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है तुर्की और इसराइल के दरमियान में। लेकिन तुर्की से कोई प्रॉब्लम नहीं, अरबों से बहुत प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अरबों की दुश्मनी है, अरबों को जो गाली